एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व का मुद्दा सही से चला या फिर उद्धव ठाकरे अभी भी जनता के दिलों में? शिंदे गुट का कहना है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा था उससे रिलेटेड जो मुद्दे थे उससे उद्धव गुट हट गया। शिंदे जी कह रहे हैं हम उस पे चल रहे हैं। तो लड़ाई इसी बात की तो है कि असली कौन। बाला साहब ठाकरे के बारे में बात करें, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। अगर मैं उनकी बात करूं और एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व की बात करूं, क्या अहम चीज लगता है कि हाँ ये चीज जो है एकनाथ शिंदे ने पकड़ लिया है? तो शिंदे गुट का कहना है कि हम वो बातें कर रहे हैं जो बाला साहब ठाकरे करते थे और उनके जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे वो बातें वो नहीं कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे पर आपने एक खुलासा किया। बाला साहब ठाकरे जो है उनकी जो छवि है तो हार्डकोर हिंदू के रूप में है, बल्कि ऐसा नहीं। अभी नवनीत राणा के जो बीजेपी का प्रचार प्रसार करने अमरावती पहुंची थी, उस रैली में कुर्सियां चली और काफी हंगामा हुआ। उद्धव ठाकरे से तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे सीधी टक्कर ले ली उस मुद्दे पे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM का क्या रुख रहा है? मुस्लिम समाज को भारत का जो राजनीति है या जो स्टेट्स की राजनीति है उस हिसाब से उनको वो नहीं दिया जा रहा, उनका वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस बार अगर बीजेपी अलायंस जीतती है तो फडणवीस साहब या एकनाथ शिंदे साहब? शिवसेना शिंदे गुट को अगर ज्यादा सीटें मिल गई और साथ में उनको सपोर्ट एनसीपी ने दे दिया तो वो बोलेंगे कि हमारा कंसोलिडेशन। हाँ, ये तो सियासी आकलन में रहेगा। सियासी आकलन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन था। सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम लगा चुकी हैं, खेल चुकी हैं जो खेलना था, जो फैसले सुनाने थे वो फैसले भी सुना लिए गए हैं। लेकिन अब यहां सवाल है कि इस बार जनता अपना फैसला क्या सुनाएगी? इस बार यह भी सवाल है कि क्या बीजेपी अलायंस एक बार फिर चुनावी मैदान में जीत जाएंगी या फिर दूसरी तरफ कांग्रेस अलायंस अपना कुछ नया दांव खेलकर जनता का विश्वास जीतेगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इस बीच अब सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी अलायंस जीतती है तो क्या इस बार एकनाथ शिंदे की सरकार आएगी या फिर फडणवीस जी को मौका दिया जाएगा जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, या फिर कोई और होगा? ये सारे सवाल का जवाब आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आज हमारे बीच हैं और आज आपके साथ जो अनुभव हम साझा करने वाले, जो खुलासे जनता के सामने आने वाले हैं, उन्हें काफी बारीकी से सुनना भी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व का मुद्दा सही से चला या फिर उद्धव ठाकरे अभी भी जनता के दिलों में है? क्या लगता है? इसके रंजना ये सारे फैसले जो आप कह रहे हैं कि क्या होगा, ये तो जनता करेगी और वो वोट के माध्यम से करेगी। और जो ये वोट की चोट है ये बड़ी गहरी होती है, जनता बड़ी समझ रखती है। महाराष्ट्र के संदर्भ में भी ऐसा ही है। जहां तक आपने सवाल किया आगे तो इसके मूल में जाना चाहिए जी। मूल क्या है कि महाराष्ट्र में क्या है? हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा है, दो पार्टियां हैं जी। शिवसेना है और साथ में हमारे पास एनसीपी है जी। दो धड़ों में बंट चुकी है बिल्कुल। और उनका कहना है, दोनों का एक दूसरे पर आरोप है कि अपने जो कोर मुद्दे थे उनसे वो हट गए। शिवसेना की बात करें, शिंदे गुट का कहना है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा था उससे रिलेटेड जो मुद्दे थे उससे उद्धव गुट हट गया। शिंदे जी कह रहे हैं हम उस पे चल रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है, अजित पवार कह रहे हैं कि जो असली हमने मुद्दे जनता के लिए किए थे वो हम अजित पवार गुट हम चला रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ ज्यादा उनके पार्टी के नेता भी हो सकते हैं, शरद गुट के पास कम है। उनका कहना का लड़ाई इसी बात की तो है कि असली कौन। अच्छा, दो मुद्दे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पे दो फैसले काफी अहम माना जा रहा है उनकी सरकार के लिए। एक था जो लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में चली, वो वापस वहां पे महाराष्ट्र में उनको लागू किया गया। दूसरी चीज जो सबसे खास बात है, जो हिंदुत्व का मुद्दा रहा है, गौ माता को राष्ट्रीय पशु के उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये जो दो मुद्दे खासतौर पे इलेक्शन से पहले दो मुद्दे लेकर आए, इसका कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? ये जो मुद्दे हैं, देखिए जो शिवसेना है जी। शिवसेना का क्या लड़ाई क्या है, दोनों गुटों के बीच में लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि जो उसके संस्थापक हैं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उनके सिद्धांतों पे कौन चल रहा है, ये लड़ाई है जी। शिंदे गुट का कहना है कि हम असली हैं और हम हुए, और कॉम्प्रोमाइज जो है वो उनके बेटे ने किया, उनके उस गुट ने किया। तो यही इसी मुद्दे को धार देने के लिए और स्ट्रांगली धार देने के लिए जो
मुख्यमंत्री हैं वहाँ के एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने जो आपने बात कही कि गाय को घोषित करने वाली बातें हो, चाहे बाकी गौ माता को राष्ट्रीय पशु और इसके बाद राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली बात, लाडली बहन योजना, दो मुद्दे, तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि देखिए जो लाडली बहन योजना की अगर बात करूं, वो मध्य प्रदेश में बड़ा सक्सेसफुली हो चुका, तो वहाँ की जो लड़कियां हों चाहे वहाँ की माताएं बहनें हों, वो सीधा कनेक्ट करती हैं उनसे और बड़ा गहरा जुड़ी वो उस योजना से। बाला साहब ठाकरे के बारे में बात करें, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। अगर मैं उनकी बात करूं और एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व की बात करूं, तो दोनों में अगर फर्क देखा जाए तो क्या अहम चीज लगता है कि हाँ ये चीज जो है एकनाथ शिंदे ने पकड़ लिया है जो बाला साहेब ठाकरे का था, जो उद्धव ठाकरे नहीं पकड़ पाए? हिंदुत्व का तो मुद्दा है, लेकिन खास मुद्दे कौन से हैं उनके अंदर के? मुद्दा ऐसा है रंजना कि जब पार्टी टूटी या जो चीजें शिवसेना जो थी पार्टी टूटी, तो शिंदे गुट का दावा है कि बाला साहब ठाकरे जिसके प्रति आग्रही थे, जो मुद्दे थे, जैसे कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है कि ऐसा बोलते हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, उसके खिलाफ थे बाला साहब ठाकरे कि तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं करनी हमने नहीं। और उद्धव गुट जो है वो उसी महाअघाड़ी में शामिल है जिसमें कि कांग्रेस भी है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी भी है, बाकी दूसरी पार्टियां भी हैं, जो कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं उसमें कि वो धर्म की राजनीति करती हैं। कि उनका कहना है कि बीजेपी का आरोप दोनों तरफ लगता है कि हिंदुओं की बात करते वो पोलराइजेशन की बातें हो जाती हैं। कुछ मुद्दे भी ऐसे आते हैं चुनाव के दौरान कि पोलराइजेशन हो गया, तो अगर बात करें बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, वो क्या है? तो वो उनका आरोप है, विपक्ष का आरोप रहता है कि ये पोलराइजेशन की राजनीति है, ये जो हिंदू वोट बैंक है उसको पोलराइज करने की बात है। दूसरी तरफ जो है सब कुछ करके दूसरे भी हैं, एक तो AIMIM पार्टी है जो बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज को सब लोग जो है अवॉइड कर रहे हैं, उसको मेन राजनीति में नहीं ला रहे, टारगेट कर रहे हैं। नहीं, और ये तमाम मुद्दे, मतलब सवाल ये कि वो किसकी राजनीति कर रहे हैं? क्या वो सभी जातियों की राजनीति कर रहे हैं? क्या वो सभी धर्मों की राजनीति कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, स्पष्ट रूप से वो किसकी राजनीति कर रहे हैं। तो वो जो पोलराइजेशन है उसी तरह से सिर्फ वो मुद्दे फेंके जाते हैं, मुद्दे फ्लोट किए जाते हैं और बातें की जाती हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से करती हैं। बाला साहब ठाकरे पर आपने एक खुलासा किया और हम चाहेंगे कि वो दर्शकों को आप खुलासा करके बताएं कि आखिर वो एक चीज क्या है जो बाला साहब ठाकरे के बारे में शायद किसी को नहीं पता। बतौर पत्रकार आपने जो चीजें देखी है, जो अनुभव किया है, जो आपको पता है, वो हमें बताएं। नहीं, इसमें कुछ भी खुलासा करने वाला मामला नहीं है। अगर आप बाला साहब ठाकरे के बारे में पुस्तकें पढ़ेंगे और बाकी भी चीजें अगर पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ कि बाला साहब ठाकरे जो है उनको हिंदू हृदय सम्राट समझा जाता है। उनकी जो छवि है, पॉलिटिकल छवि, तो वो एक हार्डकोर हिंदू के रूप में है, बल्कि ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि उनके साथ जो उनका स्टाफ रहा है पर्सनल, आपको मैं बताऊं अगर, उसमें ज़्यादा मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहे, पर जो उनके बार्बर रहे हैं, जो उनके नाई रहे हैं, जो उनकी दाढ़ी या कुछ काम करते थे, जो उनके साथ जुड़े थे, वो वर्षों उनके साथ जुड़े रहे और वो एक मुस्लिम थे। ये बहुत हैरानी की बात है। और भी एक ही व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी उनके पास से आते थे, सभी लोगों को, सभी समुदाय के, सभी धर्मों को, लोगों को सुनते थे। पर छवि क्या है जो आप और हम पढ़ते हैं या जो समाज में फ्लोट होती है, यही स्थिति योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। अभी नवनीत राणा के जो बीजेपी का प्रचार प्रसार करने अमरावती पहुंची थी, उस रैली में कुर्सियां चली और काफी हंगामा हुआ, अल्लाह अकबर के नारे लगे। इस पर आपका स्टैंड क्या है कि ये जो चीजें, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे नेता हैं जो भाषणबाजी करते हैं और इस बीच कई बार विवादित बयान भी दे देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें, अल्लाह अकबर के नारे लगाना, इस पर आपका क्या स्टैंड है? आपको विषय क्या है, उसका बैकग्राउंड है, उसकी पृष्ठभूमि है इस मुद्दे की। नवनीत राणा सांसद रह चुकी हैं, इस बार वो 2024 में चुनाव नहीं जीती जी, बिल्कुल। अमरावती से वो आती थी सांसद और बहुत वोकल रही हैं संसद में, बहुत अच्छी तरह से मुद्दे उठाती हैं। तो अब क्या है कि एक हनुमान वाला विवाद था, हनुमान वाला विवाद था जिसपे वो मुखर हो गई। उन्होंने उद्धव ठाकरे से, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, सीधी टक्कर ले ली उस मुद्दे पे। उन्होंने कहा कि मुझे अपने धर्म पे बात है, और सब हनुमान चालीसा वाला आप जानते हैं पृष्ठभूमि उसकी, सब कुछ करके।
तो दूसरे पक्ष को जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बोला कि ये कोर हिंदुत्व वाली बातें कर रही है, अपने मुद्दे की बातें कर रही हैं, तो अगर ये इस मुद्दे को उछाल रही हैं तो हम भी अपनी बात रखेंगे। तो ड्यूरिंग इलेक्शंस रैलीज ऐसे विषय होते हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पर मैं बात करूंगी। महाराष्ट्र चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM का क्या रुख रहा है? क्या इस बार आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र की जनता के बीच उनकी एक अच्छी खासी जगह बन गई है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जो उनकी पार्टी है वो कोशिश करती है, उनका मूल मुद्दा जो है वो ये है कि मुस्लिम समाज को भारत का जो राजनीति है या जो स्टेट्स की राजनीति है उसमें जो पॉपुलेशन के हिसाब से या रिप्रेजेंटेशन जो प्रतिनिधित्व है उस हिसाब से उनको वो नहीं दिया जा रहा, उनका वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये उनका कोर मुद्दा है। और उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम जो वोटर हैं वो जो वोट देते आए हैं उन्होंने उनको झूठा वादा किया है इतने वर्षों में। उनका इशारा जाहिर तौर पे कांग्रेस की तरफ रहता है, समाजवादी पार्टी की तरफ रहता है कि इन पार्टियों ने वोट लिए पर उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। आखिरी सवाल, इस बार अगर बीजेपी अलायंस जीतती है तो फडणवीस साहब या एकनाथ शिंदे साहब किनके हाथ में कमान जाएगी या कोई और चुनाव होगा? दूसरी तरफ अगर कांग्रेस अलायंस जीतता तो क्या उद्धव ठाकरे को जगह मिलेगी? देखिए, आप ये इफेंट बट वाले सवाल हैं सारे के सारे। इफेंट बट वाले सवाल इसलिए हैं क्योंकि अभी ये सामने ही नहीं है कि किसको ज्यादा सीटें मिलती है। पॉलिटिक्स की कहानी में आपको बता दूं, राजनीति कैसे चलती है। राजनीति मेजोरिटी पे चलती है। अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आएगी तो बीजेपी का दावा रहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री हो। शिवसेना शिंदे गुट को अगर ज्यादा सीटें मिल गई और साथ में उनको सपोर्ट एनसीपी ने दे दिया तो वो बोलेंगे कि हमारा कंसोलिडेशन। ये तो सियासी आकलन में रहेगा। सियासी आकलन। इस बार का चुनाव अगर हम बात करें तो जनता जो है क्लियर कट भी नहीं करती है और ऐसा नहीं आता कौन सा मुद्दा चल पड़ा है ये भी दिखेगा। सारी आपकी बातें 23 तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबके सामने हमारे पवन शर्मा जी थे जिन्होंने एक अच्छा खासा अनुभव पत्रकारिता में दिया है। तो आज आपने बारीकी से सारी चीजें समझ ली, जान ली। अब कमेंट बॉक्स खुला है, राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें।